कन्या राशि के जातकों की कुंडली में, वो स्त्री हो या पुरुष, दो ग्रह ऐसे हैं जो 60% आपकी कुंडली को मजबूत बना देते हैं। सिर्फ दो ग्रह, और दोनों ग्रह आपके कारक ग्रह हैं। कारक का मतलब होता है आपके जीवन में सफलता प्रदान कराते हैं, आपको उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। विशेषकर जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या पीसीएसजे, तो ऐसे जातकों का जो है सूर्य और चंद्रमा कुंडली में मजबूत होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए और शुभ स्थिति में होना चाहिए। कुंडली में सूर्य अगर आपका पहले भाव में बैठा है और खुद की राशि में है तो उच्च पद पर आपको पहुंचाता है, क्योंकि स्वयं की राशि में बैठा लग्नेश व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन सावधान, आंखों की रोशनी कम कर देता है। तो ऐसे जातकों को चश्मा जल्दी और कम आयु में ही लग जाता है। अगर सूर्य आपका पहले भाव में बैठा है तुला राशि का, तो ऐसे लोग भी नेत्र रोगी ही होते हैं। और अगर तुला राशि में बैठा है तो भले ही सूर्य पहले भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति गरीबी और दरिद्रता का सामना जीवन भर करता है। तो ग्रह का भावगत रूप से बैठना शुभ होता है, लेकिन स्थिति देखी जाती है कि उसकी शुभता कहाँ तक बनी हुई है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य पहले घर में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है तो अच्छे ही फल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जैसा मैंने बताया कि धनु राशि में अगर बैठा हो तो भी उच्च पदों तक पहुंचाता है, लेकिन ऐसे में संतान बाधा योग भी बना देता है, यानी संतान ऐसे लोगों को होती ही नहीं, या हो जाए तो फिर कहना नहीं मानती, मनमानी अपने हिसाब से करती है। तो भावगत रूप से सूर्य और चंद्रमा कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अगर मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो जीवन में उन्नति और तरक्की निश्चित है, क्योंकि दोनों ही ग्रह कारक ग्रह होते हैं। बुध आपकी राशि का स्वामी है, बुध भी आपका कारक ग्रह है। तो कन्या राशि के जातक तीन ग्रह अपने मजबूत रखें तो जीवन में चली आ रही बाधाएं, परेशानियां, कष्ट, संकट सब कुछ दूर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह तीन ग्रह आपकी कुंडली में अगर शुभ हैं तो अच्छी बात है, और अगर अशुभ हैं तो इन्हें कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपने पक्ष में ला सकते हैं, किस प्रकार से आप अशुभ होते हुए भी इनके शुभ परिणाम को या शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, कुंडली में सूर्य अगर आपका खराब है, अच्छा है तो अच्छे ही रिजल्ट देगा। अगर मान लो खराब है तो निश्चित मानकर चलें कि जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता प्राप्त नहीं होती। और सूर्य को मजबूत करने का, अपने शुभता प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ जो इस कुंडली में, इस वीडियो में उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जरूर करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि उच्च पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन कुछ नंबरों के कारण रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो होशियार नहीं है या
या उनमें उतनी क्षमता नहीं है, बहुत होशियार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है और आखिर में तमाम प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, मस्तिष्क के रोगी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सूर्य और चंद्र ऐसे ग्रह हैं, अगर आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और इनको मजबूत कैसे रखें? पहला जो उपाय है वो है आपके घर में ही वो चीजें हैं, वो उपाय करने की जो कारक हैं, इन कारक ग्रह के उपाय करने के जो संबंध हैं या कारक हैं वो आपके ही पास हैं। वो क्या है? आपके अपने खुद के माँ बाप, माता पिता। आप अपने पिता का, माता का जितना सम्मान करेंगे, सूर्य उतना और चंद्रमा उतना ही आपका बलिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से है और माता का संबंध, चंद्रमा का संबंध माता से है। बड़ा आसान है, अपने माता और पिता का सम्मान करें, उनकी आज्ञा को माने और यह जो हाथ हैं आपके, यह एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से उनके रोज चरण स्पर्श करें। आप कितने भी कठिन और कितने भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आशीर्वाद और श्राप दोनों में बहुत बड़ा बल होता है। आशीर्वाद से आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं, और श्राप से आप वो सब कुछ भी खो सकते हैं जो भी आपने कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए माता पिता का आशीर्वाद जितना आप लेंगे उतना ही आप जीवन में सफल होंगे। और ऐसा नहीं कि प्रतियोगिता की ही तैयारी में, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी जॉब की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। इससे सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों मजबूत होते हैं। और यह तो आसान सा उपाय है, इतना तो आप कर सकते हैं। आज के युग में हो सकता है बहुत से लोगों को शर्म आती हो, है ना, लेकिन यह उपाय आपके घर में है, आप करना शुरू करें। अपने रिश्तों से ही, संबंध से ही आप इन दोनों ग्रहों को बलिष्ठ कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य को मजबूत करने के लिए अपना सिर जितना ढक कर रखेंगे, सूर्य बलवान होता है। आप अगर जॉब पर हैं तो पदोन्नति के लिए, और अगर जॉब पर नहीं है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना सिर जो है वो ढक कर रखें। अब सिर ढकने में भी लोगों को आजकल लज्जा या शर्म आती है। आपको शासन सत्ता से अगर लाभ लेना है और सूर्य उसके लिए बलिष्ठ होना चाहिए, तो फिर सिर का ढका रहना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और सिर, क्योंकि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, राजा महाराजा सिर पर पगड़ी रखते थे, बांधते थे, क्योंकि सूर्य मजबूत रहे, इसलिए मुकुट, पगड़ी इसका प्रचलन था। अब आजकल तो ज़्यादातर लोग, स्त्रियां हो या पुरुष, ना तो स्त्री दुपट्टा लेती है सर पर, अब पल्लू का भी जमाना नहीं रह गया, जैसे पहले पल्ले लिया करते थे। तो और जो लोग हैं, लड़के, युवा, वो कैप लगाना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को कैप लगाने की आदत भी नहीं होती, तो आप कैप लगा लें, उससे भी आपका सिर ढका रहता है और सूर्य बलवान होता है।
और तीसरा, एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें शुद्ध, और रोज ना दे पाए तो रविवार के दिन सूर्य को जल देना शुरू कर दें। आपका सूर्य मजबूत होगा और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता की सीढ़ियां अपने आप चढ़ते चले जाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करने का इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं। अब आपको बता दें, आपकी कन्या राशि है अगर, या फिर आपकी कोई भी राशि है, तो उसका स्वामी आपका कारक होता है। तो देख लें पहले कुंडली में कारक ग्रह कौन सा है आपका, अकारक कौन सा है, और कारक ग्रह से ही संबंध रखें तो आप जीवन में बहुत कामयाब हो सकते हैं। उनको ही सुधार लें, संभाल लें, तो जीवन में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो बुध चूंकि कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए बुध आपका जितना मजबूत रहेगा, जीवन में आप चाहे बिजनेस में हो, व्यापार में हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, या परीक्षा देने जा रहे हैं जॉब प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त होती है। बुध का संबंध मौसी से है, आपकी बुआ से है और बहन से है। अगर ये रिश्ते आपसे खुश हैं, इन रिश्तों का आप सम्मान करते हैं, अपनी बहन का, बुआ का, मौसी का, तो निश्चित मानकर चलें बुध आपका मजबूत रहता है। और बुध को मजबूत करने के लिए आप कन्या राशि हैं, स्त्री हो या पुरुष, आपका इष्ट देवता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश है। 21 दूर्वा बुधवार के दिन उन्हें अर्पित करें। और जो व्यक्ति अपने इष्ट देवता के सामने हाथ जोड़ता है उसको कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करें। कन्या राशि के जातक, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप कई परीक्षाओं को देकर अभी तक चलते चले आए, सफलता प्राप्त अगर नहीं हुई है तो जरूर यह कार्य करें। बाकी कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है, बहुत बड़ा पाठ नहीं करना है। मेरी इस बातों को अगर आप समझ में आ गई हो तो जरूर एक बार करें, भले ही खेल खेल में कर लें। आप निश्चित रूप से उच्च पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे नौकरी का हो, चाहे राजनीति का हो, या खेल जगत से हैं तो खेल जगत में हो, या जो भी आप व्यापार बिजनेस करते हैं, सफलताएं प्राप्त होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।